मध्य प्रदेश सरपंच संगठन के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने सरकार से अपनी मांग को मांगा और कहा कि 1700 रुपया मानदेय हमें मिलता है, उससे हम अपने कार्य को नहीं कर सकते हैं, हम कहीं आना जाना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट की कि वो अपना सरपंचों का मानदेय 1700 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये कर दे, ताकि उन्हें लेबर से ऊपर मानदेय मिल सके और वो अपना कार्य ईमानदारी से कर सके। आइए जानते हैं सुनील उइके क्या कहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। के लोग किस तरह से उसको सर्वाइव करें। जी, हमारे यहाँ पर ऐसे भी सरपंच हैं जो हर चुनाव में अपना 1 एकड़ ज़मीन बेच के सरपंच का चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे सरपंच भी हमारे यहाँ पर उदाहरण के रूप में। और दूसरी चीज़ ये है, मानदेय कुछ है नहीं के बराबर, जिसे बताने में भी शर्म महसूस होता है। ये हमारे लिए बड़ी विडम्बना है। सरकार से ये चाहते हैं कि कम से कम एक ऐसा कोष सरपंच के खाते में, उसको स्वतंत्र प्रभार में होना चाहिए कि आपातकालीन स्थिति में किसी का मकान गिर जाता है, किसी को कोई बड़ी क्षति हो जाती है गांव में, जो कि बहुत ही गरीब परिस्थिति के लोग होते हैं, किसी के ऊपर बिजली गिर जाता है, जंगल में रहने वाले लोग हैं, किसी को जानवर हमला कर जाता है, तो उनको मुआवजा देने के लिए सरपंच को एक भी अधिकार नहीं। वो अधिकार हमको मिलने चाहिए। वो हमसे आस लगा के रखते हैं कि हमारे गाँव का प्रधान हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन प्रधान इतना निसहाय अपने आप को महसूस करते हैं कि वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी विडम्बना है हम सरपंचों के लिए फिलहाल। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि कम से कम एक स्वतंत्र रूप से एक कुछ ऐसा अमाउंट उनके पास होना चाहिए जो आपातकाल में वो यूज़ कर सकें। और हमारे ट्राइबल क्षेत्र में पूरी जो सरपंची है वो या तो सरपंच चलाता है या फिर सचिव चलाता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है और कुछ अधिकार भी नहीं है। एक सहायक सचिव भी सरपंच से नहीं रखता। तो ये ट्राइबल क्षेत्र की बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं और सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। जी, मेरा नाम सुनील उइके, ग्राम पंचायत सोनपुरी, जिला बालाघाट से, जनपद। मिल रहा है 1700 रुपये के लिए थोड़ी कर रहे हैं। 1700 रुपये के लिए सरपंची नहीं करी जाती, जाहिर सी बात है, तो कॉमन सी बात है। 1700 रुपये एक मनरेगा के लेबर को 100 दिन की गारंटी देते हैं, 200 रुपये लगभग पेमेंट है वो, तो उसको आप जोड़ लीजिए, 20,000 रुपये उसको मिल रहा है। हमको तो वो भी नहीं मिल रहा। आपसे ज़्यादा सचिव कमाता है, सचिव की ज़्यादा तनख्वाह होती है। देखिए, सचिव सरकारी कर्मचारी कमाएगा, जाहिर सी बात है, वो नौकर है सरकार का, कमाएगा। हम नौकर थोड़ी हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। मगर 1700 रुपये में भी खुद सरपंच क्या होता है, अपने सर पे कांटों का ताज पहनने के लिए। मैं बताता रहा हूँ, एक मान प्रतिष्ठा मिलती है जीवन भर के लिए। हमारे नाम के सामने ये सरपंच रहेगा या पूर्व सरपंच रहेगा, बस उस नाम के लिए हम लड़ते हैं और कुछ नहीं हमारे पास। केवल आप ये समझ लीजिए, जो हमारे अधिकार हैं उसके अलावा भी लोग हमारे पास आते हैं। हमारे अधिकार लिमिटेड हैं। बिजली की समस्या होगी तो भी हमसे एक बार आके बोलेंगे सरपंच साहब ये दिक्कत हो रही है, जबकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो। तो उनको पता है कि अगर इनके पास जाएंगे तो कुछ समाधान मिल सकता है, इसीलिए आते हैं। सरपंच पूरे गांव का मुखिया होता है। बिल्कुल नहीं, मुखिया का एक दायरा होता है कार्य क्षेत्र का। योजनाएं जितनी भी आनी है, सरकारी योजनाएं आनी है या कहीं से अनुदान लाना है, वो पूरा काम बिल्कुल होता है। बिल्कुल। और सरपंच इतना करने के बाद भी, और क्या बोलते हैं, आप जो बता रहे हैं कि उसको 1750 रुपये जो है, हाँ। तो आगे अब क्या मांग रहेगी आपकी? जो भाई हम आगे ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा जो टीए है, ट्रैवल अलाउंस है, जो जाते हैं हम गांव से, गांव में ठीक है हमें एक एप्लीकेशन लिए ये करना है, लेकिन वो हमको सबमिट करने के लिए कहाँ जाना है? शहर जाना है, जहाँ हमारा जनपद है, जहाँ हमारा जिला है। एटलीस्ट ये तो दे दो, इतना तो दे दो, पेट्रोल खर्चा निकल जाए हमारा। मगर 1700 रुपये के मानदेय के लिए वो महीने भर काम करता है। नहीं करता, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप देखिए, आप बात घुमा रहे हैं। नहीं, बात सिंपल सी बात है। जी। एक चाहे रोजगार सहायक हो या सचिव हो, वो महीने भर काम करता है, सब उसको वेतन मिलता है। बिल्कुल सही बात है ना। हाँ। आप अपनी सरपंची, आप चाहे स्वाभिमान के लिए खेलें या नाम के लिए खेलें, मगर कहीं ना कहीं उसके बदले आपको मानदेय तो मिलता ही है। बिल्कुल, सैलरी भले ना मिले। बिल्कुल। मगर उस 1700 रुपये मानदेय के लिए इतना परिश्रम, और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो सरपंचों के ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कहीं एक वजह ये भी नहीं, ये भी तो नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कुछ लोगों के ऊपर लगे होंगे आरोप, लेकिन एक सिंपल सा जवाब है इसका मेरे लिए कि एक्सेप्शंस और नॉट एग्जाम्पल।
जो एक्सेप्शंस हैं वो उदाहरण के तौर पर नहीं आ सकते। कई ऐसे सरपंच हैं जो इनको राष्ट्रपति को जवाब दे दिया। आपका प्रश्न जो है, आप जो बोलो 1700 रुपये के लिए क्यों कर रहा है, मैंने आपको बताया 1700 रुपये के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप जो बोल रहे हो बढ़ाने के लिए क्यों बोल रहे हो, तो हम ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट इतना दो कि एक लेबर से ऊपर कहलाए हम। एटलीस्ट इतना दो कि हमारा टीए, पेट्रोल, डीजल, गाड़ी खर्चा नहीं मांग रहे, गाड़ी नहीं मांग रहे हम, उसका एटलीस्ट इतना दे दो कि तेल का खर्चा निकल जाए, ठीक है। कुछ पैसे हमारे पास होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा ही करेंगे, उसका बुरा नहीं करेंगे, हम उसको देंगे ही, उसको यूज़ नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर कमाने वाली बात है तो हमारे पास पहले से इतना, तब हम ऐसा बने। कमाई का स्रोत सरपंच ही नहीं है। अभी 2 महीने हुए साहब, कितना कमा लिए होगी, तो पोर्टल भी चालू नहीं हुए। जी, पंकज सिंह नाम है मेरा। जी, मैं सतना सरपंच हूँ, सतना कोठरा ग्राम पंचायत सरपंच हूँ। संगठन की नहीं, मुख्यमंत्री जी का। हाँ, बात करेगा कि जिस व्यक्ति के लिए वो सीट अलॉट है, हाँ, वही काम करे, उसके अन्यथा उसकी जगह पे और कोई ना काम करे। जी, देखिए हमारी तरफ से सिंपल सी बात है, संगठन एक माध्यम है अपनी मांगों को रखने का, अपने कामों करवाने का। अगर कोई सरपंच गलत कर रहा है तो वो भी हमारी जवाबदारी बनती है कि उसको बताया जाए कि सही क्या है, आप गलत ना करें, और उसके खिलाफ जो भी उसमें हो उसकी सहायता करे शासन की। संगठन को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि संगठन रहेगा, संगठित रहेंगे सारे लोग, तो हमारे मुखिया भी हमारे लोगों की बात मानेंगे। जो हम लोग बात रखेंगे उसको ये मानेंगे कि पूरे प्रदेश की आवाज़ है ये। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसके पहले सरपंचों की जो बात होती थी उसको मानता नहीं था। हम बिल्कुल मानते थे, पहले भी मानते थे। अब ये नई मांगे हम लोग अभी नए चुन के आए हैं जनप्रतिनिधि, तो हम लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, क्योंकि अभी एक मुख्य समस्या ये भी है कि जो पंचायत दर्पण ऐप है उसमें भी कई सरपंचों के खाते नहीं खुले हैं पंचायतों का। हाँ, पंचायतों में अभी काम का जो होना चाहिए था वो भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो भी मुझे पूर्णतः जानकारी तो नहीं है, क्योंकि अभी मैं नया हूँ तो मैं अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, पर ऐसा लगता है कि वो पंचायत दर्पण बंद है। अभी जैसे इसके पहले जो पूर्व में जो सरपंच थे, सचिव थे, जिन्होंने अपने अधिक काम करा लिया और उनके ऊपर में जो रिकवरी निकल रही है, तो उसके लिए भी क्या आप लोग उसकी मांग करेंगे कि उनके ऊपर में कार्रवाई? उनके ऊपर वैसे भी कार्रवाई शासन अपने स्तर पर कर रहा है, जांच चल रही है उन लोगों की। आप लोगों के पास यदि प्रतिवेदन आता है तो अपने स्तर पर? अपने स्तर पर तो हमको वहीं जनपद सीओ को ही देना है, तो जनपद सीओ को अपनी तरफ से यदि कोई ऐसी शिकायत आती तो वहाँ भेजते हैं। जी, अब जांच का तो अब देखिए अफसर अधिकारियों को काम है, हम लोगों को जनप्रतिनिधियों को काम है कि वहाँ तक पहुँचाना, तो हम लोग अपनी बात पहुँचाते हैं। अब वो शासन प्रशासन का काम है कि वो कैसे जांच अपने स्तर पर करता है। कई जगह ये भी देखा जाता है कि सरपंच और सचिव दोनों मिलकर जो है बड़ी गड़बड़ियाँ करते हैं, और जैसे आए दिन देखने को मिलता है। हो सकता है ऐसी होती रही हो। यदि आएंगे तो आपकी तरफ से सरपंचों के खिलाफ कोई कार्रवाई? बिल्कुल संगठन जो है उनको समझाइश देगा कि नहीं ऐसी गलती सरपंच न करें, सचिव न करें। नहीं बढ़ाने के पीछे सरकार की मंशा है कि सरपंच भ्रष्टाचार सही है। अब सरपंच भ्रष्टाचार तो नहीं करता, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि है, और भ्रष्टाचार क्यों करेगा? वो तो सेवा के लिए चुना गया है, तो सेवा ही करे। नहीं बढ़ाने की मंशा तो उनकी यही। नहीं तो उनको वेतन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कम से कम जिले तक कम से कम पहुंच तो सके सरपंच। 3rd ग्रेड का तो होना चाहिए। 1750 रुपये मिलते हैं। लेबर की तो मजदूरी होनी चाहिए। जैसा कि हमारे मुखिया दादा भाई ने कहा कि जो 1750 रुपये है वो एक चाय के लिए भी नहीं होता है, और एक सरपंच का खर्चा कम से कम महीने का 20,000 25,000 रुपये होता है। उसके दरवाजे में लोग आएंगे क्योंकि वो अपने गांव का मुखिया है, और घर का मालिक अपने दरवाजे से किसी को भगा नहीं सकता। उसके सुख में भी जाना है, दुख में भी जाना है। तो कम से कम जैसा कि हमारे संगठन भाई साहब ने कहा कि कम से कम 10,000 रुपये सरपंच का मानदेय होना चाहिए, और GRS का ट्रांसफ़र करने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि गांव का ही GRS होता है और गांव में वो राजनीति करता है। उनके घर वाले चुनाव भी लड़ जाते हैं और हार जाता है वो, तो वो पूरी जो उसके कोड हैं उसी के पास होते हैं। यही हम जैसा कि बताया कि 1700 रुपये जो सरपंच का मानदेय है, लेकिन उसके बाद भी जो सरपंच होते हैं वो करोड़ों में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शासन का जो पैसा आया हुआ होता है, ग्रांट होता है, देखिए साहब, तभी तो वो कर पाते हैं और बाकी चीज़ों को भी मैनेज करते हैं। देखिए साहब, मंत्री आए, संतरी आए, उनकी देखभाल भी करते हैं। मतलब 5 साल वो रहते हैं तो बिना कमाए तो वो रहते नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं वो एक भ्रष्टाचार में भी लिप्त होते हैं। देखिए साहब, ऐसी बात है जिसमें जितनी योग्यता होती है, यहाँ शेड्यूल कास्ट भी बन जाते हैं, जो कि कुर्सी में बैठना मुनासिब है।
और वो अपने मतलब कुर्सी के लिए तरसते रहते हैं। उनके स्थान पर दूसरे लोग कार्य करते हैं। महिला जनप्रतिनिधि जो होती हैं उनके हस्बैंड काम करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि मेरे में अगर गट्स है तो मैं 1 करोड़ कमा लूँ, 2 करोड़ कमा लूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड है ना। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी सरपंच भ्रष्टाचार करता है। मतलब ये गट्स है अपने आप में? गट्स है, क्योंकि हम अपने पंचायत से पैसा लाएंगे, अपने सांसद से पैसा ले आएंगे, खनिज विभाग से पैसा लाएंगे, मंडी निधि से पैसा ले आएंगे। जब काम ही नहीं करेंगे तो क्या कमाएंगे।